दोस्तों पिछले दिनों इसी साल फरवरी के महीने में एक फेसबुक पर वीडियो अपलोड हुई जिसमें एक लड़का मुक्तसर पंजाब से था। वो अपनी दुख की दास्तान सुनकर अपने आप को गोली मार लेता है। उसकी दुख की दास्तां क्या थी? उसके चाचा ने उसकी ज़मीन पर अपने नाम पे करवा ली और उसको पैसा नहीं दिया। उसके चाचा की औरत की फादर की ज़मीन थी, तो चाचा ने क्या किया पता नहीं, गेम खेली या क्या किया, उसने ज़मीन अपने नाम पे करवा के उनको पैसा नहीं दिया, रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा लिया। इस बात से हताश होकर वो नौजवान अपने आप को गोली मार लिया। दोस्तों बात तो बहुत गंभीर थी। किसी आदमी ने फेसबुक पे लाइव होके अपनी दास्तां सुना के गोली मार लेनी, तो जो चेहरे पे दर्द दिख रहा था वो साफ नज़र आ रहा था। और ऐसे ही एक जो स्टोरी है जो मैंने पहले भी सुनाई थी, यहाँ मोहाली ज़िले में एक ही गांव है, एक मज़द गांव है, और मज़द गांव में एक चतर सिंह नाम का लड़का बुजुर्ग था। वो अपने पास अपना भांजा रखा हुआ था क्योंकि उसके पास अपना बेटा नहीं था। तो भांजे ने क्या किया, एक दिन उसको वहाँ से बुजुर्ग को तैयार किया और ये कह के बसी पठाना तहसील में ले गया कि चलो मामा जी, हमने इस ज़मीन में बिजली का कनेक्शन लेना है, उसके लिए हमें एक एफिडेविट की ज़रूरत है, बयान हरफिया लगना है, वो हमें वहाँ जाके टेस्ट करवा लेना है और हमें जो है मोटर का कनेक्शन मिलेगा। बुजुर्ग अनपढ़ था, उसको ये पता नहीं था। उसने इस बुजुर्ग को धोखे में रख के उस ज़मीन की पावर ऑफ अटर्नी करवा ली, जो तकरीबन 14 एकड़ की ज़मीन थी और बहुत अच्छी लोकेशन की ज़मीन थी। दोस्तों जब पावर ऑफ अटर्नी करवाने के बाद उसने मार्केट में बेचनी चाहिए, जब वो एफिडेविट कह के पावर ऑफ अटर्नी करवा रहा है, तो उसके जो इंटेंशन जो मिलाफाइड है ही थी, नियत में खराबी है ही थी, नियत में खोट थी। जब उसको मार्केट में बेचने गया तब तरह तरह के ग्राहक मिले और वो करता कराता हमारे पास भी आ गया। तो मैंने उससे बात करी कि भाई ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, ये रेट मेरे को ठीक लग रहा है आपका, क्योंकि मैं परचेसर था। तो मैंने उससे बात करी कि भाई ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, ये रेट मेरे को ठीक लग रहा है आपका। तो मैंने उससे बात करी कि भाई ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, ये रेट मेरे को ठीक लग रही है आपका, क्योंकि मैं परचेसर था। परचेसर के तौर पे तो मेरे को जितनी भी प्रॉपर्टी सस्ती मिल जाएगी उतनी बढ़िया है। परचेसर की तो कोशिश यही होती है जो सस्ती प्रॉपर्टी मिल जाए, जितनी कम पे मिल जाए। लेकिन उस्ताद लोग ये भी कहते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी आपको सस्ती मिलेगी या और कोई वस्तु आपको सस्ती में मिलेगी, उसमें कोई ना कोई गड़बड़ होने की चांस रहती है। सो दोस्तों इसमें पावर ऑफ अटर्नी थी, लेकिन पावर ऑफ अटर्नी देख के मैंने कहा कि ठीक है, ये पावर ऑफ अटर्नी प्री रजिस्ट्री इस पे करवा सकते हो, क्या आप चतर सिंह जी के साइन इस पे करवा सकते हो, एग्रीमेंट पे या रजिस्ट्री पे, या रजिस्ट्री होगी इस पे क्या चतर सिंह जी साइन कर देंगे? तो कहते हैं नहीं। मैंने कहा चलो रजिस्ट्री साइन नहीं करवाएंगे, कोई गवाही के तौर पे साइन करा सकते हैं। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं चतर सिंह जी की कंसेंट देखना चाहता हूँ। क्या चतर सिंह जी ने ये पावर ऑफ अटर्नी अपने होश हवस में दी है या धोखे में दी है? तो दोस्तों वो कहने लगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने चतर सिंह जी से कोई साइन नहीं करवा सकता और मैं चतर सिंह जी से गवाही भी नहीं दिला सकता। मैंने फिर उससे पूछा कि कोई इसमें कोई गड़बड़ है, मतलब ये पावर ऑफ अटर्नी जो जिस दिन आपने बनवाई है, क्या आपने उसको बता के बनवाई है कि मैंने ये पावर ऑफ अटर्नी बनवाई है? कहते नहीं, मैंने सच बोल पड़ा वो कि मैंने पावर ऑफ अटर्नी उनके नॉलेज के बिना बनवाई है और ये कह के बनवाई है, ये पैसा मैं इसमें से कमाना चाहता हूँ। मैंने कहा तू पैसे कैसे कमाना चाहता है? कहता है मामा के पास तो लड़की ही है, तो हक तो मेरा ही बनता है, क्योंकि और कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो नहीं है। कहीं कहीं ये भी बात सामने आ जाती है, जहाँ जिस परिवार में लड़का नहीं होता उसकी प्रॉपर्टी में भी रिश्तेदारों की आंखें हो जाती है, उसकी नज़र रख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास ही आनी है। लड़कियों को ये लोग बलक समझते ही नहीं, और लड़कियों को रेवेन्यू टर्म में भी ये लोग दुख तरफ बोलते हैं। दुख तरफ मतलब दुख देने वाली। मेडिकल टर्म में भी आपको सुनकर हैरानी होगा, दुखतरण मतलब जो पुत्रियां होंगी ना, पुत्रियों को ये दुखतरण लिखते हैं। सो ये बात हुई तो वो कहते हैं कि जी ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो ये प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। तो उसने फिर आगे पीछे जाके प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए। मैंने एक इंसान होने के नाते ये फर्ज निभाया है कि मैं और मेरे एक साथी थे, तो हम दोनों बैंक में नौकरी करते थे।
हमने स्कूटर उड़ा के दिसंबर महीने में जाके चतर सिंह को ढूंढा। पहले तो उसका गांव में गए, वो गांव में रहता ही नहीं था। कहते हैं जी वो खड़द में रहते हैं। तो जब हम खड़द में गए तो खड़द में चतर सिंह जी को मिले। चतर सिंह जी कहने लगी कि मैंने तो पावर ऑफ अटर्नी तो दी नहीं, मैंने तो सिर्फ एफिडेविट दिया है जो बिजली की कनेक्शन के बारे में है। तो हमने कहा नहीं बुजुर्गो, ऐसे नहीं, ऐसे पावर ऑफ अटर्नी उसकी बन चुकी है और ये प्रॉपर्टी जो है वो बाहर बिक रही। वो कहते हैं कि नहीं, मेरा भांजा मेरा बच्चा है, वो ऐसा मेरे साथ धोखा कैसे कर सकता है। वो तो हमारी बात उसने नहीं सुनी और बात ना सुनने के बजाय हमारी तो आना ही था। जो हमारी ड्यूटी थी, एक चौकीदार का काम रहता है जगते रहो, हमने हौका देना था, दे दिया। सो तब क्या हुआ उसके बाद, जब मतलब उसने कुछ दिनों के बाद जब प्रॉपर्टी बेच दी, फिर जब बुजुर्ग को पता लगा, जब कब्जा लेने के लिए दूसरी पार्टी आई थी, तब बुजुर्ग को पता लगा तो बुजुर्ग के पैर से मिट्टी निकल गई और इतना बड़ा उसको झटका लगा कि फिर वो कुछ दिनों ही उसके बाद जी पाए। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। दोस्तों बहुत दुख की बात है, ये दोनों केस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये दोनों केस प्रैक्टिकल हो चुके हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ये भी कहीं धोखे से शिकार हो जाए और अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठे। बहुत इत्तेहाद बरतने की ज़रूरत है जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, तभी ध्यान रखना। जब आपके पास प्रॉपर्टी है तब उसके अगेंस्ट कोई कागज साइन करते हो तो भी ध्यान रखना है। जब आपके पास प्रॉपर्टी है तब उसके अगेंस्ट कोई कागज साइन करते हो तो भी ध्यान रखना है कि कहाँ हम साइन कर रहे हैं, सिग्नेचर किस कागज पर किया जा रहा है, उसकी फोटोकॉपी ले लो जरूर। जिस पे पेपर पे आपने साइन किए उसकी फोटोकॉपी ले लो, तब आप दूसरे आदमी को पढ़ाना कि उसमें से कोई कुछ ना कुछ यदि कोई गलती होगी तो आप उसको सुधार सकते हो। सो दोस्तों ये होता है तो ऐसे ही है, ये प्रॉपर्टी का मैटर है। आप किसी और फील्ड में आपके साथ धोखा हो जाए तो आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो, उसमें आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया होगा, चलो उसकी भरपाई हो सकती है। लेकिन प्रॉपर्टी मैटर में जो नुकसान है वो बहुत बड़ा नुकसान है, उसकी भरपाई नहीं होती है। फ़ोन पे बात हुई, जो फरीदाबाद से जो आदमी बात कर रहा था, मुलाजिम था, वो उसने कहा कि मेरे साथ प्रॉपर्टी में भी धोखा हो गया है। जिस आदमी से उसने प्रॉपर्टी ली थी उसके 3 बहनें थी, उसने पता नहीं कैसे करा बाय हुक एंड क्रूक, उसने अपने नाम पे पिताजी से विल बनवा ली और विल बनवाने के बाद अपने नाम पे चढ़वा के प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी। देखने में फ्रॉड नहीं लगता था, लेकिन उसके बाद उसकी बहनें जो उसकी थी, 2 या 3 बहनें जितनी भी थी, उन्होंने उसके ऊपर क्लेम कर दिया कि ये मेरे भाई विल जाली बनवा के हमारे नॉलेज में नहीं थी, ये बना के हमारी जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी थी, जो हमारे पिता का प्रॉपर्टी जिसका हमें भी शेयर आना था, इसने बाहर बेच दी। दोस्तों उसने फरीदाबाद वाले सज्जन का फोन आया, उसने बताया कि वो कोर्ट में केस हार गए। लड़कियां केस जीत गई, जो विल थी उस विल को नल एंड वॉइड कर दिया गया। कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया तो उसकी रजिस्ट्री भी नल एंड वॉइड हो गई, उसका इंतकाल भी नल एंड वॉइड हो गया। इतना बड़ा धोखा होता है। सो मेरा मतलब यह है, जब भी आप प्रॉपर्टी में डील करते हो, प्रॉपर्टी लेते हो, तब आप किसके पास जाना चाहिए सलाह के लिए, और हम किसके पास जाते हैं? अपने रिश्तेदार के पास, कि वो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, उसके पास जाओ, वो ऐसे आपको समझा देगा। दोस्तों वो रिश्तेदार हो सकता है, आपका जानकार हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी विषयों में जानकार होना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्रॉपर्टी विषयों में जानकार हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए वहाँ पे धोखा होने के चांसेस हो जाते हैं। हम रिश्तेदारियाँ निभाते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी की सही जानकारियाँ रखता है उसके पास हम नहीं जाते। दोस्तों एज ए लेमैन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे सवाल भी करना चाहता हूँ कि आपको कहीं कोर्ट में कोई केस करना है, आपको कोई इलाज करवाना है, क्या आप ऐसे वकील को करोगे जिसकी नॉलेज कम हो? ऐसे वकील तो आप हायर नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका केस वो हरवा देगा, आपका नुकसान करवा देगा, आपको फांसी लगवा देगा। ऐसे ही जैसे जिस डॉक्टर के पास नॉलेज कम है उस डॉक्टर के पास हम इलाज नहीं करवाना चाहते, क्योंकि अगर हमें उससे इलाज करवा लिया तो कहीं ना कहीं वो हमारा नुकसान करता है, फिजिकली हमें मार सकता है। सो इन बातों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी का ज़िक्र होना बहुत ज़रूरी है, जो आपका सलाहकार हो। प्रॉपर्टी विषयों का जानकार होना बहुत ज़रूरी है, आपका जानकार हो ये मैटर नहीं रखता। सो दोनों केस में मैंने चतर सिंह और केस में मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, उसमें कहीं ना कहीं ये जिनके साथ धोखा हुआ है ये भी जिम्मेदार है।
वो कैसे? जब उन्होंने रजिस्ट्री पे किसी पे साइन कर रहे हैं, जब स्टैंप पे किसी पे साइन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पे साइन कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कहाँ कर रहे हैं। आपको नहीं पढ़ना आता, किसी और से पढ़वा लो। ऐसे भी क्या बात है? आप तहसीलदार के सामने जा रहे हो, आपको शक तो करना चाहिए ना, आपको डाउट तो करना चाहिए ना। आप डाउट नहीं करते हो तो फिर आप मार खा जाते हो। सो दोस्तों, ये बहुत अहम बात है। यदि ये मेरी वीडियो आप ध्यान से देख लोगे और इसका कंटेंट है जो नोट कर लोगे, आपके साथ धोखा होने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आप शेयर भी कर सकते हो, अच्छे लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आप लाइक भी कर सकते हो और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो। फिर एक बार प्रॉपर्टी में डील करते हुए जहां से भी आपको बढ़िया नॉलेज मिले वहां आप जरूर जाओ, उससे आप जानकारी लो ताकि आपके साथ धोखा ना हो। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एंड बी विथ अस। थैंक यू। If anyone wants to buy or take property on rent, then you can fill the form given below in the description. Thank you.